राजस्थान विधानसभा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हमारे साथ है। लगातार आमजन से जन सुनवाई कर रहे हैं। सर, लगातार जन सुनवाई कर रहे हैं, कितनी परिवेदनाएं आ रही हैं, क्या लोगों की प्रमुख समस्याएं इस भाजपा के काल में? देखिए, जो सरकार किसान की नहीं वो किसी की नहीं। किसान को न तो समय पे बिजली मिल रही है न पानी मिल रहा है, ये हालत हुई पड़ी है। अधिकारी सुनते नहीं है। रोजान जो है चोरी की मामले दर्ज हो रहे हैं, लूट के दर्ज हो रहे हैं, खुल नहीं रहे हैं। पंचायतों का जो परिसीमन है उसमें भी लोग काफ़ी शिकायतें लेके आए हैं कि ज़बरदस्ती उनको चेंज किया जा रहा है। इस प्रकार के मामले सारे आए हैं। बिजली के ट्रांसफार्मर एक एक महीने तक नहीं मिल रहे हैं। इन सब बातों को लेकर लोग मिले हैं। विपक्ष लगातार मांग कर रहा था कि ईआरसीपी का जो एमओयू है वो सार्वजनिक हो। अभी सार्वजनिक किया गया है, उसका नाम भी परिवर्तन किया गया है। अब आप क्या कहना चाहेंगे उस एमओयू पर? देखिए, ये अभी जो कल से आया है सार्वजनिक, जिस प्रकार से किया है भगवान जाने। 1 साल बाद में ही आया है, 1 साल से तो इन्होंने दिया नहीं। और उसमें भी जिस प्रकार की बातें चल रही है, कोई कह रहा है पानी का जिक्र नहीं है, कोई कह रहा है पानी कम मिलेगा। आज अखबार की खबर भी थी, वो भी पहले से कम बता रहे हैं। अभी पूरा एक बार इसको देख के फिर इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बड़ा इशू है। पूरे राजस्थान के 13 पुराने ज़िले और नई काफ़ी ज़िले इसके अंदर जुड़े हैं। उन सब के भविष्य का सवाल है, कितना पानी मिलेगा, उस सब चीज़ को देख के फिर बात करेंगे इसमें। सड़क से लेकर विधानसभा तक एक ही गूंज है किरोड़ी लाल की। पूरा विपक्ष किरोड़ी लाल को देख रहा है, किरोड़ी लाल भाजपा को देख रहे हैं। क्या चल रहा है पूरे राजस्थान में? देखिए, बात किरोड़ी लाल जी की नहीं है, बात संविधान की है। सदन का एक सदस्य और कैबिनेट का एक मंत्री इस प्रकार की मंशा बता रहा है सरकार की। और ये पहले नहीं, इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि सरकार जो है मेरी सीआईडी रख रही है कि मैं कोई प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में या राइजिंग राजस्थान के कार्यक्रम में विधन डालूंगा। तो ये छोटी बात नहीं है। फिर वही मंत्री कह रहे हैं कि मेरे फ़ोन टेप हो रहे हैं। तो सरकार को जवाब देना चाहिए। जवाब तो देते नहीं है, हंगामा करते हैं, हल्ला करते हैं, बाहर कुछ बोलते हैं। अब इनके गृह राज्य मंत्री बेडम साहब तो कह रहे हैं कि ऐसी बात ही नहीं हुई, मंत्री ने बयान ही नहीं दिया। और इनके प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी कह रहे हैं कि ऐसा असत्य बयान क्यों दिया है। तो अभी तो यही तय नहीं कर पा रहे कि बयान दिया है कि नहीं दिया है। और बाहर मीडिया में बोल रहे हैं कि हम कोई फोन टेप नहीं कर रहे हैं। तो भाई यही बात अंदर विधानसभा में बोल देते, मुख्यमंत्री जी बोल देते। जूली जी, फोन टेपिंग के आरोप तो आपकी पिछली सरकार पर भी लगे थे। विपक्ष ने लगाए थे, सरकार ने नहीं लगाए। यहाँ तो सरकार ही सरकार के लगा रही, बात ये है। तो ये क्या फोन टेपिंग होता है, क्या करवाया जाता है, क्या होता है पूरा मामला? जनता बड़ी कंफ्यूजन में है कि सरकार भाजपा की हो हमारे या समय में कांग्रेस कोई की फोन हो। टेप नहीं हुए। सरकार ने खुद, मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया था। इनके मुख्यमंत्री जवाब दे दे, हम मान लेंगे। दिल्ली चुनाव में परिणाम आपका निराशाजनक रहा, खाता भी नहीं खोल पाए। आमजन ये चर्चा कर रही है कि भाजपा, देखिए, हमारा वोट प्रतिशत पहले से ज़्यादा बढ़ा है। खाता नहीं खुल पाया हो, लेकिन पहले से ज़्यादा वोट परसेंट हमारी पार्टी का दिल्ली के अंदर बढ़ा है। लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस को इतना हार का गम नहीं है जितना आम आदमी पार्टी की हार की खुशी हो रही है। ऐसा कोई नहीं, हमारे वोट परसेंटेज बढ़ा है। हार जीत तो एक सतत प्रक्रिया चलती रहती है, लेकिन वो परसेंटेज भी तो हमारा बढ़ा है। भजनलाल सरकार बजट पेश करने जा रही है, आप अलवर की जनता के लिए क्या मांग रखते हैं सरकार से? पिछला बजट ही अभी नहीं आया है धरातल पे। अलवर ने इतना कुछ दिया है राजस्थान को। आज अलवर जिन परिस्थितियों में, सबसे अधिक तो हमारी पानी की जो बात है, दूसरा पोल्यूशन की बात है। 2 मंत्री हमारे हैं। एनसीआर से अलवर को बाहर किया जाना चाहिए, जिसकी पाबंदी आज हम झेल रहे हैं। यहाँ जो भर्तरी बाबा का जो स्थान है, भर्तरी कॉरिडोर बनना चाहिए, उसकी मैंने डिमांड की है। हाईवे की कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए भी मैंने डिमांड की है। पुरातत्व काल के जो हमारे किले हैं, बावड़ियाँ हैं, उनका विकास हो, क्योंकि अब आने वाले समय में अलवर का जो विकास है वो सिर्फ टूरिज़्म पे ही निर्भर करेगा। तो उस पर पूरा ध्यान देने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है। सरिस्का में जिस प्रकार से लगातार जो है डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, और उस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। काफ़ी चीज़ें हैं जो काफ़ी, कहीं कॉलेज हैं, कहीं ज़िले हैं, कहीं बिजली के लिए है। वो सारी चीज़ें मैंने मुख्यमंत्री जी को लिखी है। सरकार लगातार स्कूलों को बंद कर रही है। ये बहुत गंभीर विषय है। इस सरकार के समय में जो ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या है वो बढ़ी है। और सबसे विशेष बात यह है कि मंत्री नहीं चाहता कि शिक्षा का स्तर ऊंचा हो, अच्छा हो। और
इन्हीं कारणों की वजह से आप देख रहे होंगे कि पूरे राजस्थान के अंदर शिक्षा मंत्री के शिक्षा के अलावा सभी बातों पे बयान आते हैं। कॉलेज बंद करने की बात कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद करने की बात कर रहे हैं, 450 स्कूल ऑलरेडी इन लोगों ने बंद कर दिए। ये सारी चीज़ें इनकी हैं, लेकिन ये कहीं भी नहीं है कि हम शिक्षा को मजबूत कैसे करें। आने वाली पीढ़ी अगर उसको हम मजबूत करेंगे, उसका डेवलपमेंट होगा तो देश का विकास होगा। तो उस ओर तो इनका फोकस ही नहीं है। अलवर ग्रामीण की जनता ये हम जब जाते हैं तो ये कहती है कि इसी क्षेत्र में काफ़ी अवैध प्लॉटिंगें हो रही हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में आवाज़ क्यों नहीं उठाते, इनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? देखिए, इनके लिए मैंने कलेक्टर को कहा है, कलेक्टर को लिखा भी है, और क्योंकि मेरी जिम्मेदारी पूरे राजस्थान की है, उस हिसाब से मैं अपनी बात को उठाता भी हूँ। और जहाँ तक प्लॉटिंग की बात है, मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसमें काफ़ी बीजेपी के लोग हैं जो मिल के प्लॉटिंग कर रहे हैं, बीजेपी नेताओं के नाम है, मेरे को भी लोगों ने ज्ञापन दिए हैं। सरकार की सह है, इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। ये जिस प्रकार से काम हो रहा है ना, इसको आने वाले समय में ज़रूर दिखाऊंगा। ये थे हमारे साथ राजस्थान विधानसभा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। संदीप यादव, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, अलवर।